हेलो, वेलकम टू वलय एस्ट्रो। तो आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। काफ़ी सारी लोगों को भ्रांतियां हैं सूर्य ग्रहण को लेके, क्योंकि उस दिन सर्वपितृ श्राद्ध भी है, सर्वपितृ अमावस्या भी है। तो श्राद्ध करे नहीं करे, ग्रहण का सूतक लगेगा नहीं लगेगा, तो इस वीडियो में आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो कन्या राशि में हो रहा है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखने वाला है। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण का अगर भारत में ये कोई भी ग्रहण नहीं दिख रहा है तो उसका सूतक भारत में प्रभावी नहीं रहेगा। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी ग्रहण विजिबल नहीं है तो उसका जो भी सूतक है, जिसको वेद बोलते हैं, वेद लग गया, तो वो भारत में प्रभावी नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कि गर्भावस्था में जो भी लेडी है तो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ लागू नहीं होने वाली है भारत में। रविवार 21 सितंबर, जिस दिन अमावस भी है, उस दिन रात को 10:39 से लेकर 3:29 तक अर्ली मॉर्निंग ये हो रहा है। तो भारत में तो रात है ये टाइम पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सूतक भारत में नहीं लगेगा, क्योंकि दिखने ही नहीं वाला। तो अब बात आती है कि श्राद्ध करे कि नहीं करे। तो ये एक पार्ट क्लियर है कि यहाँ पे सूतक काल प्रभावी नहीं है। वरना जब भी अगर ग्रहण होता है, तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसके 9 घंटे पहले से वेद लग जाता है, ग्रहण का सूतक काल लग जाता है ऑलमोस्ट। चंद्र ग्रहण में 12 घंटे कह रहा हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये ग्रहण नहीं लग रहा है तो उसका सूतक भी नहीं लगेगा। अगर सूतक नहीं लग रहा है तो कोई भी पूजा पाठ कर्म करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मंदिर भी नहीं बंद रहने वाले। तो आप श्राद्ध भी इस दिन कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि फिर भी आपके मन में कोई भ्रम है, वहम है, ठीक है, तो रविवार को सुबह 12 बजे से पहले आप जो भी नियमित तरीके से हर सालाना आप जो श्राद्ध कर्म करते हो तो वो आप पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो। वैसे पूरे दिन कर सकते हो आप संध्या काल से पहले, पर फिर भी ग्रहण को लेके कोई ग्लानि ना रह जाए कि ग्रहण है और श्राद्ध करे नहीं करे, पितरों का दिन है। ठीक है, तो मन में कोई ग्लानि नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो आप 12 बजे से पहले, दोपहर में 12 बजे से पहले आपका जो भी नित्य श्राद्ध कर रहा वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे ग्रहण को लेके। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लोग इतना डरा क्यों रहे हैं आप लोगों को? डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि ये जो ग्रहण है ना, ये पितरों के ही नक्षत्र में, जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसमें ये कन्या राशि के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पितरों का ही है। ठीक है, और आपने पितरों की ये 15 दिन जो पूजा की है, पितरों से आपने जो भी आशीर्वाद लिए, तो ये ग्रहण आपके लिए खराब प्रभाव नहीं लेके आएगा। ठीक है, अगर रविवार का दिन भी आपके पास है, आखिरी पितरों का दिन है, अर्यमान पितरों के देवता है। अर्यमान, गीता में आपने पढ़ा है ना कि पितरों में मैं अर्यमान हूँ। तो अर्यमान पितृलोक के राजा है, स्वधा उनकी पत्नी है। ठीक है, तो अर्यमान देव का जो नक्षत्र है ना, जो रूल करते हैं ना जो नक्षत्र पे, वो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ठीक है, वो नक्षत्र के जो ग्रह, जो प्लैनेट जो उसके ऊपर रूल करते हैं, रूलिंग प्लैनेट, तो वो है भगवान सूर्य स्वयं। ठीक है, भगवान सूर्य हमारे प्रथम पितृ है। पहले पितृ अगर किसी को बोला गया है तो सूर्य भगवान प्रथम पितृ है, उन्हीं से सारा जीवन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस दिन पे आप उपाय के तौर पे मंदिर में दूध, चावल, चीनी, घी, गुड़, गेहूं का आटा, कोई फल जो भी आपको सही लगे, कोई हरी सब्जी, ठीक है, जो सात्विक हो, ऐसी कोई भी हरी सब्जी, और पपीता, इतनी चीज़ें लेके आप मंदिर में दान करिए, भगवान को अर्पण कीजिए। ठीक है, उपाय के तौर पे ये चीज़ बहुत बेस्ट है आपके लिए। दूसरी चीज़, आपका जो भी घर में, आपके घर में जितने भी आपका बेडरूम जहाँ पे भी है, उस दिन आपके बेडरूम की आप सफाई करिए। आपके बेडरूम को आप फ्रेगरेंस वहाँ पे लगाइए। आपके बेडरूम में अच्छे से
पोछा या जो भी सफाई आप लोग करते हो वो आप करिए। अपनी बेडशीट को उस दिन बदलिए, ज़रूर बदलिए, ठीक है? क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? सूर्य भगवान आपकी इज्जत को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो वो है ना जिसको हम ईगो बोलते हैं, ठीक है? जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे आता है। क्रेडिट आपको चाहिए क्योंकि आपने जो काम किया है उसका क्रेडिट आपको चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो आपके ईगो पे आ जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें सूर्य की है, तो भगवान सूर्य ना इस दिन पीड़ित है, ठीक है? पीड़ित है इस दिन। इसीलिए अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें अगर नहीं हो रही है ना, तो आपको ना आपके बेडरूम पे आराम नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी। आप कितने भी अच्छे महलों जैसे घर में रह लो, ठीक है, पर आपको नींद नहीं आएगी। तो भगवान सूर्य इज्जत के कारक है। आपको जो इज्जत जो मिलती है ना, जो भी समाज में हर जगह पे, उसके कारक भगवान सूर्य है। तो इस दिन बेड अवश्य आप चेंज करिए, बेडशीट अपनी चेंज करिए, नई हो सके तो नई बेडशीट लाइए, उसको बिछाइए। अगर वो नहीं तो कोई धुली हुई, सफाई की हुई बेडशीट, कुशन कवर, वो सब चेंज करिए। ये करने से आपको ग्रहण की बहुत हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगी, ठीक है?